जी जी। हमको बचपन से दिखाई नहीं देता है, अच्छा। मगर हम खाना वाना सब बना लेते, दुकान चलाते। हम अपने हाथ से प्रसाद बना के लाए, स्वीकार कर लीजिए। अच्छा लाओ, स्वीकार है। आप प्लीज खा लीजिएगा। जरूर जरूर जरूर। गुरुजी, हम आज गुरु दीक्षा लिए हैं। हम बागेश्वर धाम से माला लिए, हम उसको जाप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। गुरुजी, पहले से हम बचपन से हम मांसाहारी थे। सन 2022 में दुर्गा माँ की स्थापना की, मूर्ति लाए तो मैं शाकाहारी हो गई। अब आशीर्वाद दीजिए, हमारे घर परिवार लोग शाकाहारी हो जाए। बिल्कुल हो जाए, भगवान से प्रार्थना है कि सब अच्छे हो जाएं। गुरुजी, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। क्यों? गुरुजी, मेरे को शादी नहीं करना। तो कोई लड़का मिला बढ़िया अभी तक? हमको मिलेगा तो भी नहीं करना है। चलो कर लोगे तो और अच्छा रहेगा। नहीं गुरुजी, हमको वृंदावन में रहना है, वृद्ध माँ को सेवा करना है। अच्छा, खुश रहिए। शहीद अजय कुमार झा जी की पत्नी अन्नू देवी मणिपुर में शहीद हुए थे। आपके पति, उनकी पत्नी आप यहाँ आई हैं। एक बार सुंदर तालियां बजा के शहीद की पत्नी का सम्मान करें। हमारे देश में ऐसे शहीद जो देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे देते हैं और जाने के बाद वो अपना पूरा परिवार, हम सबकी जो हम सबको सहयोग करना चाहिए इन सबका, और सदा साथ देना चाहिए। सही, खुश रहिए, आशीर्वाद है। खुश रहिए, खुश सुखी रहिए। जी जी, राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, राधे राधे गुरुजी। जय श्री कृष्णा। जय मैं मेडिकल की छात्रा हूँ, बीएससी नर्सिंग की। मैंने लड्डू गोपाल जी को अपने घर में रखा है। सभी बोलते हैं कि मेडिकल की छात्र हो, कॉलेज से आती हो, सभी तरीके के मरीजों से मिलती हो, तो लड्डू गोपाल बाल स्वरूप जो है उनका स्पर्श वर्जित से हमें रोकते हैं। कौन बोलता? जैसे घर में है, मैं वैवाहिक हूँ। बिल्कुल, भगवान भाव के भूखे हैं, ना कि जी। किसी बंधन के। और मैं मेडिकल की छात्रा हूँ। जब सही है, आप सही है, आप सही करती हॉस्पिटल है। से आते हैं तो फिर सब बोलता है कि लड्डू गोपाल जी का भोग नहीं लगाना। नहीं नहीं, लगाओ, भोग लगाओ, पूजा करो, सब करो, सब कुछ करेगा। राधे राधे। आराम दे, बात कराओ ना आराम से। बात एक कराओ। सवाल है, बोलो बोलो। एक सवाल है। प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम। प्रभु जी, एक सवाल आपसे मतलब बहुत दिनों से पूछने की मतलब इच्छा रही है। एक मतलब मेरे ऋषि मुनि एक कह गए हुए हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। वो 2.5 अक्षर कौन सा है? भाई लिखा तो 2.5 अक्षर प्रेम का, तो प्रेम में ही तो 2.5 अक्षर हैं। गुरु जी, मैं इसलिए भी कुछ प्रेम, प्रेम से, जब तक प्रेम से परमात्मा को नहीं पुकारोगे। क्या लिखा? राम ही केवल प्रेम प्यारा। शबरी ने भगवान से प्रेम किया, पा गई। विभीषण ने प्रेम किया, पा गई। मीराबाई ने प्रेम किया, पा लिया। जब तक भगवान को प्रेम से नहीं पुकारोगे तब तक परमात्मा कृपा नहीं करेंगे। ये गुरु जी, प्रेम, मेरे अंतरात्मा कहता है कि वो 2.5 अक्षर जो है ना, प्रेम तो नहीं, जो प्रेम भी सही है, लेकिन वो सत्य है। जो पोथी कितना भी पढ़ लीजिए, ज्ञान में जैसे वेद पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, चाहे जो भी आप पढ़ लीजिए, जो भी मतलब भागवत पढ़ लीजिए, कितना भी कुछ पढ़ लीजिए, कि पढ़ लेने से आप पंडित यानी जीवन में आप कुछ नहीं हो सकते हैं। जब तक आप सत्य को नहीं जानेंगे तब सही तक है। आप कुछ नहीं हो सकते। इसे सत्य ही जो है वो जब आप जान जाइएगा तो सब चीज से आप मोक्ष पा लीजिएगा, सही और है। वही आपका सत्य ही जो है। ऐसा है ना, सत्य को जान गए थे उद्धव, सत्य, लेकिन सत्य को उद्धव जान गए पर फिर भी वो गोपियों के प्रेम में डूब गए। क्या है कि सत्य जो है वो बड़ा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, सबसे बड़ा सत्य ही है। लेकिन वो सत्य, आप बहुत सत्यवादी हैं लेकिन आपके अंदर प्रेम नहीं है, तो बिना प्रेम के सत्यवादी, सत्य तो उद्धव जैसे ज्ञानी क्या जान गए? सत्य जान गए। लेकिन वो सत्य जानने के बाद उद्धव गोपियों के प्रेम को जानने वृंदावन गए। सर मेरा मानना है गुरु जी कि सत्य को अगर हर एक इंसान जान जाए, सही है, तो फिर कभी गलत मार्ग पे वो भटकेगा ही नहीं सर। सही है, और सही और है। सर, और गुरु जी, सत्य को जान लेना भी बढ़िया है, जानना ही चाहिए। अच्छा गुरु जी, एक और सवाल है, धर्म क्या है?
धर्म क्या है और अधर्म क्या है। शास्त्र जो कहते हैं, शास्त्र जो आज्ञा देते हैं, शास्त्रों की आज्ञा पर चलना धर्म है। शास्त्रों की आज्ञा का, वेद की आज्ञा का उल्लंघन करना अधर्म है। माँ बाप की सेवा करना धर्म है, सेवा ना करना माँ बाप की अधर्म है। पाप मूल अभिमान। सबसे बड़ा धर्म है दया। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य ही धर्म है और परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा धर्म है परोपकार, समाज की सेवा। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। गुरु जी, मेरा मानना है मतलब अंतरात्मा से कि धर्म जो है ना वो सत्य कर्म है और अधर्म जो है वो कुकर्म है। जो भी आप मतलब एक ही बात है बेटा, वही बात है जो आप कह रहे हो, वही बात कही गई। गुरु जी जैसे कि आप अच्छा गुरु जी, एक और सवाल है कि अभी मतलब कलयुग चल रहा है, ठीक है, और इसके बाद सुनने आ जाता है कि सतयुग आएगा कलयुग के बाद। लेकिन कलयुग और सतयुग में मतलब क्या अभी अंतर है जो सतयुग नहीं आ पा रहा है, जो कलयुग का मतलब अभी ये है? कलयुग में पाप ज्यादा है, जब सतयुग आएगा तो पाप कम हो जाएगा। कलयुग के आखिरी में भगवान प्रकट होंगे, कल की भगवान सारे पाप को नष्ट करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। और धर्म जो है वो फलेगा फूलेगा, अधर्म का बिल्कुल नामो निशान जरा रत्ती भर रह जाएगा, कम मात्रा में। जहाँ सत्य धर्म ज्यादा है वो सतयुग है, जहाँ झूठ कपट छल ज्यादा है वो कलयुग है। गुरु जी, मेरा कहना है कि इस धरती पे जो भी मतलब युग आया है उसका अंत मतलब दो ही चीज से हुआ, या तो शस्त्र से और शास्त्र से। लेकिन इस कलयुग का गुरु जी शस्त्र और शास्त्र क्या है? देखो, शस्त्र और शास्त्र तो जो है वही रहेंगे। वेद ही शास्त्र है, वेद ही वेद है, वो वही रहेगा, वो बदल नहीं सकता। और शस्त्र जो है वो जरूरत पड़ने पर कभी सुदर्शन, कभी धनुष, जहां जिसकी जरूरत पड़ती है। आजकल तो ड्रोन चल रहे हैं, ड्रोन से हमले हो रहे हैं, ड्रोन का युग है, तकनीकी है। अब कब तक रहेगी ये ईश्वर जाने, पर आज तकनीकी का युग है, तकनीकी से युद्ध हो रहे हैं। जी बाबा प्रणाम। गुरुजी प्रणाम जी। गोटी गोटी प्रणाम करते हैं बाबा। बहुत दुख में हूँ कि जब से मेरा शादी दिए बाप मतारी, तब से दुखे दुख काट रहे, संतोष बहुत किए लेकिन नहीं कुछ हो रहा है। 5 लड़की हुआ, कर्जा काट कर 4 लड़की के शादी कर दिए हैं, लेकिन अभी 9 लाख, सुनिए ना, 9 लाख रुपया कर्ज है। एक और बेटी सियान हो गई है, लेकिन कमा रहे पति, लेकिन कर्जा सद नहीं रहा है। यही मिनती है कि कैसे कर्जा सधा दे बाबा। बस जल्दी से हो जाएगा, बिहारी जी मुक्त करेंगे कर्जे से। भगवान तो कहते हैं कि बेटी लक्ष्मी होता है, लेकिन आज हम कर्जा काट के शादी सबको दे दिए, लेकिन भगवान के कहे जो कमा के सदा, पति कमाते हैं, दारू वारू कुछ नहीं पीते हैं, ये खैनी खाते हैं। अब 5 चुक जाएगा मैया, चिंता ना करो। लेकिन आज वो कर्जा का 10 साल हो गया बाबा, नहीं सद रहा। सधेगा, यही दुख है और कुछ नहीं है। होगा। ये तो जीवन है मैया, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, परेशान होने का नहीं, सब ठीक होगा। भगवान का तो चाहिए कि बेटी को जन्म दिए। अरे भाई भगवान, देखो आप काहे ऐसा खर्चा किए भाई, बहुत सारे विवाह बेटी के बिना खर्चे के भी होते हैं, आप कोई धन्ना से ढूंढ के लाना पड़ा, पैसा देना पड़ा। नहीं बाबा, ज्यादा नहीं की है, बड़का धनी घर में शादी नहीं, किसी तरह जात के हिले लगा दिए। फिर इतना जितना सामर्थ्य थी उतना करते, जरूरत नहीं थी बाबा। एकदम गरीब गरीब घर में किए हुए हैं, सही है। हम धनी घर में नहीं किए हैं, कारण कि हमको एडवांस देने का ताकत नहीं था। अभी खा लूंगा बेटा, यहाँ बैठ के खाऊं अभी के प्रश्नों का उत्तर दूं। बाबा थोड़ा जी, आशीर्वाद दे दीजिए कि कर्जा मेरा सज जाए। सब कुछ होगा मैया, सब कुछ होगा, सब कुछ। ठीक है बाबा। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। खाएंगे, खा लिया, मैं वैसे भी खाया, मैं खा लेंगे, सब्र रखो। जय हो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं कि मैं ये कर पाऊंगी या फिर नहीं।
मुझे लॉ करना है और मेरे घर वाले बोलते हैं कि नहीं ये नहीं करना है, मतलब उसमें कुछ करियर ऑप्शन नहीं दिखते, मैं क्या करूं बताइए। बोलो, इनका सुन लो, बोलो। गुरुजी हाँ, नंबर देंगे, जाओ नंबर दो, जाओ। गुरुजी, जब भगवान कहते हैं कि तुम सब कुछ छोड़ के आप मेरे शरण में आ जाओ, मैं आपको मोक्ष दूंगा, तो फिर भगवान क्यों कहते हैं कि तुम अपने कर्म करो? कर्म करो पहले कहा है, यस। ये कहा है दूसरे अध्याय में। हाँ गुरुजी। और सब छोड़ के मेरी शरण में आओ, ये कहा है 18वें अध्याय में। यस गुरुजी। तो भगवान कहते हैं कि पहले कर्म करो, कर्म करके अपने आप को कामयाब बना लो, खूब पैसा कमा लो, नाम कमा लो, इज्जत कमा लो। जब ये आपके पास आ जाएगा ना, भरपूर नाम, इज्जत, पैसा, तो फिर मेरे में मन ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप सब चीज़ों को देख चुके होंगे कि इनमें क्या है, इसमें क्या है। नहीं, जो आदमी को धन नहीं मिलता ना, तो उसको कथा कितनी भी सुनाओ, उसको तो लगता नहीं जी सारा सुख धन ही में है। तो पता लगेगा कि धन से भी ऊपर कोई है तो केवल भगवान है। सबके धन यहीं रह गए, जब निधन हो गया तो सबके धन यहीं रह गए। इसलिए कर्म पहले करो, अपने सक्सेस कर लो, अपना नाम कमाओ, फिर भगवान की शरण में। और ये कर्म करते हुए यदि ये सोच लो कि हम नहीं कर रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं, तो बंधन ही नहीं है। यस गुरुजी। जी गुरुजी, अगर मान लीजिए जैसे कोई दो जानवर हैं, जो कोई एक दूसरे जानवर पे हावी हो गया, अगर हम उसको बचाते हैं तो बचाने का पाप लगेगा या उसको मार दिए उसको मारने का? जैसे शेर, यस। जैसे शेर हिरन को पकड़ रहा है और पकड़ लिया, हाँ। और आपने, यदि आप चाहें तो बचा सकते हैं, तो आप कह रहे हैं कि यदि हमने बचा दिया तो शेर का शिकार मतलब उसका भोजन चला जाएगा, हाँ गुरुजी। तो पाप लगेगा? नहीं। बताइए, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है कि नहीं? बचाने शेर यदि हिरन को मार रहा है और आप प्रेजेंट में हैं, मौजूद हैं, और आप बचा सकते हैं, बताइए, क्योंकि मारने से ज़्यादा बचाने वाला बड़ा होता है। इसलिए बचा के पुण्य कीजिए। अब आप कहेंगे कि बिल्ली चूहे को खाती है तो हमने उसका भोजन छीन लिया तो पाप भी लगेगा। हाँ, पाप भी लगेगा, पर पाप लगेगा 5% और बचाने का पुण्य मिलेगा 100%। तो 100 में से 5 कट भी गया तो 95 तो अपने ही है। गुरुजी, जैसे हम एकादशी व्रत करते हैं, तो जैसे हमारे गांव के लोग बोलते हैं कि तुम्हें दोनों पक्ष का एकादशी नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोग डायन बनते हैं। क्या बनते हैं? डायन। डायन बनते हैं। हाँ, ऐसा बोलते हैं। वो एक नंबर के हैं मूर्ख, जो ऐसा बोलते हैं। एकादशी तो सनातनियों को दोनों करनी चाहिए श्रद्धा से, वो एक भी नहीं करते होंगे, वो एक भी नहीं कर रहे होंगे, है ना। और वो आपको कह रहे हैं एक करो एक ना करो। अपने जैसा दुनिया बनाना चाहती है ना। बात ऐसा है कि गांव में एक आदमी लालटेन खरीद के ले आया। अब सबको लगा अरे लालटेन ले आया, लालटेन ले आया, एक काम करो, अब हमारे तो लालटेन है नहीं, तो एक काम करो इसका भी फोड़ दो। खुद तो ला नहीं सकते, अपना तो घर खुद प्रकाश से भर नहीं सकते, दूसरों का भरा है तो उसको बर्बाद कर दो। खुद तो एकादशी रहते नहीं और जो रहते हैं उनको भी ना रहने दो। ये मूर्खता है, इसलिए ऐसे मूर्खों के मुंह ना लगा करो। गुरुजी, जैसे हम एकादशी व्रत करते हैं तो सरसों तेल में क्यों नहीं हमें सब्जी बनाना चाहिए? एकादशी व्रत करते हैं तो सरसों तेल में सब्जी क्यों नहीं बनाते हैं? भाई इस तेल का तो मैं आपसे सुन रहा हूँ आज पहली यस गुरु। कैकई ने भी मंथरा से बहुत सलाह ली थी, तो उसका क्या हुआ? तो आप भी पड़ोसन से बहुत लेती हो सलाह कि कौन सा तेल डालें, कौन सा करें। नहीं, तो हम करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए। उनको बोलो, उनको बोल दिया करो जो हम कर रहे हैं हमें करने दो, तुमसे पूछ कौन रहा है ना। इसी पड़ोसन से ज्यादा सलाह ना लिया करो। कैकई माने ले लिया था मंत्रा से। गुरुजी, आप मेरे हस्बैंड को थोड़ा समझा दीजिए, वो थोड़े ड्रिंक करके थोड़े प्रॉब्लम करते हैं। कहाँ है? यहीं पर है। कराओ बात। यहीं पर। गुरुजी, थोड़े दिन पहले आए थे, आपसे मिले थे, आपको याद है? कराइए बात, कराइए। कहाँ है? ये रहे गुरुजी, आ रहे हैं। जल्दी कराओ, आ जाओ भैया। आ जाइए आप। पति देवता
राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कहाँ से हो आप? बिहार बक्सर। तो शराब क्यों पीते हैं? नहीं पीते हैं गुरुजी, अब हैं? सब कर दिया। जोर अब से- नहीं पीते हैं। अब नहीं पियेंगे? नहीं पीते हैं यार, बंद कर दिया। अब नहीं पीते, फिर अच्छा। शराब मांस तो नहीं खाते? कुछ नहीं खाते हैं। अब नहीं खाना पीना। अच्छे, आप समझदार हो, अच्छे से जियो। बच्चे हैं आपके? एक लड़का है। हाँ, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, कल को बच्चा बड़ा होगा, है ना? वो भी आप शराब पिएगा फिर कैसे काम बनेगा? इसलिए बच्चों के संस्कार ना बिगड़े, बच्चे ना बिगड़े, उसके लिए आपको संस्कारी होना चाहिए। आप संस्कारी तो बच्चे संस्कारी। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। माना जी कसूर हुआ, मैं नशे में चूर हुआ, मुझको होश में ना लाना। ये सब गाने हैं। आपको भले हंसी आ रही है, लेकिन बहुत तरीके से बॉलीवुड ने सनातन धर्म को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की और वो सफल भी रहा। कुछ परसेंट तो बॉलीवुड सफल भी हो गया। अब तुम्हारे बच्चे संतों से प्रेम कहां कर रहे हैं? सारे साधु संतों को ढोंगी पाखंडी कह रहे हैं। साधु संतों को ढोंगी कहा जा रहा है, जबकि साधु कर क्या रहे हैं? तुम्हारे घर में चोरी कर रहे हैं क्या? आज पूरी दुनिया में साधु लोग, संत लोग भगवान के नाम का, धर्म का, सनातन का बेचारे प्रचार ही तो कर रहे हैं। साधु ना होए तो गौ सेवा ना होए। आज भीख मांग मांग के तुम गृहस्थों के घर कितनी गाय हैं बताओ जरा, बोलो। तुम्हारे घर में केवल गाय की फोटो है और वृंदावन में साधु संतों के घर में, आश्रमों में 1-1 लाख गौ माता हैं। कुछ कुछ स्थानों पर संतों ने बचा रखा है। किसी गौशाला में 10,000 गाय, किसी गौरी गोपाल गौशाला में 500 गौवंश है। 100 नंदी, 100-125 नंदी और बाकी 400 गाय। ये दास सेवा करता है गाय की। तुम गृहस्थ हो, ये काम तुम्हारा था, गाय की सेवा करना, गाय की रक्षा करना। थे गाय थी कि नहीं? ये तुम गृहस्थों का काम था। लेकिन जब तुम गृहस्थ लोग अपने कर्तव्य से हट गए तो फिर संत को गाय की सेवा करनी पड़ी, वरना गाय केवल फोटो में दिखती। दोस्तों, आज गाय नहीं। कुछ लोग संतों की निंदा करते रहते हैं। बोलो हाँ। जैसे हमारे देश में मूवियां बनती हैं, आश्रम जैसी मूवियां, वो मूवियां संतों को टारगेट करके बनाई जाती हैं। आज तक कोई भी मूवी मौलाना और पादरी के खिलाफ एक भी नहीं बनी, सनातन धर्म के संतों के खिलाफ बनी है, क्योंकि टारगेट केवल संत है, सनातन। हाँ या ना? कोई भी मौलाना या पादरी के खिलाफ कहां कोई मूवी है। अब क्या हुआ? आश्रम जैसी मूवियां देखने के बाद तुम्हारे बच्चों के अंदर संतों के प्रति नफरत पैदा हो जाएगी। फिर तुम्हारे बेटे संतों से क्या करने लग जाएंगे? नफरत। और संतों से नफरत हुई तो वो संतों से दूरियां बना लेंगे और बॉलीवुड से हो जाएंगे करीबी। तो बॉलीवुड तुरंत तुम्हारे बच्चों को शराब बेचना शुरू कर देगा कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तुरंत तुम्हारे बच्चों को जंगली रमी डाउनलोड करवा देगा। जितने सुपरस्टार हैं आज बॉलीवुड के, जितने भी एक्टर हैं, इन लोगों का काम क्या है? जुए का प्रचार करना, शराब का प्रचार करना, सट्टे का प्रचार करना, अंडे का प्रचार करना, गुटके का दाने दाने में केसर का दम। संतों से नफरत करा के देखो जरा, समझना कि कितने चतुराई से बॉलीवुड खेल रहा है। सनातन धर्म को किस तरह से बदनाम किया जाता है, तुम तो समझ भी नहीं पाते। क्या हो गया तुम्हें पता ही नहीं लगा। हमारे बच्चे घर बैठे बैठे संतों से नफरत करने लग गए। बॉलीवुड चाहता है कि आज के युवा संतों से नफरत करने लग जाएं। क्यों? क्योंकि संतों से नफरत करने वाला ही जो संतों के पास बैठेगा
जो संतों के पास होगा, भला वो शराब क्यों पिएगा, वो जुआ क्यों खेलेगा, वो तो अच्छे आचरण करेगा ना, सही चलेगा और अच्छे आचरण करेगा। तो बॉलीवुड के एक्टर जो शराब का प्रचार करते हैं, पर शराब पिएगा कौन? शराब के ठेके तो बंद हो जाएंगे। तो शराब को बेचना है, इसलिए भारत में जितनी मूवियां बनती हैं, अधिकांश मूवियों में शराब पीने के सीन होते हैं। क्या ये शराब का शराब को प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, प्रमोट नहीं कर रहे हैं? क्या ये शराब का इनडायरेक्ट मूवियों के द्वारा प्रचार नहीं कर रहे हैं? गाने बने साहब। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो, सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।